सौतेली लालची बहनें। बहुत समय पहले एक गांव में गोमती अपनी दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उन दोनों बहनों का नाम पल्लवी एवं रजनी था। गोमती बहुत नेक एवं ईमानदार लड़की थी, जबकि रजनी एवं पल्लवी बहुत ही लालची लड़की थी। वो दोनों गोमती की सुंदरता से बहुत जलती थी, जबकि वे दोनों बहनें माता पिता के दिए हुए सारे धन दौलत आपस में बांट लेते हैं, लेकिन दोनों ने बेचारी गोमती को कुछ भी नहीं दिया और वे दोनों बहनें मालकिन की तरह जीवन बिताते थे। वहीं गोमती का जीवन कष्टों से भरा हुआ था और वो सारा दिन एक नौकरानी की तरह काम किया करती थी और वो दोनों बहनों की दिन भर अत्याचार सहती रहती थी। गोमती जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, खाना बनाना है या नहीं, सारे लकड़ियाँ खत्म हो चुके हैं और मेरे लिए जंगल से फल भी लेते आना, समझी। पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी जंगल लकड़ी लाने के लिए। नहीं, जो पहले कहा है वो करो, वहाँ से आने के बाद तुम अपना काम कर लेना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी जाओ, समझी। जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, समझी। बेचारी गोमती घर का सारा काम धंधा छोड़कर जंगल लकड़ियाँ लाने चली जाती है और वहाँ से थकी हारी घर आती है और जैसे ही पानी पीने के लिए गिलास को लेकर मटके के पास जाती है तो वो पानी का गिलास लेकर छीन लेती है। पानी बाद में पी लेना, पहले जाकर खाना बनाओ, बहुत तेज भूख लगी है मुझे, इतनी देर लगा दी जंगल से आने में, मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। दुखी होकर गोमती घर में खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और गोमती ने दोनों को खाना परोसा और जैसे ही खाने के लिए टेबल पर बैठती ही है कि रजनी बोल पड़ती है, अरे अभी घर का सारा काम पड़ा ही है और तू खाना खाने बैठ गई। नहीं, मैं तो घर का सारा काम खत्म कर ली हूँ, जब तक मैं यहाँ खा रही हूँ तब तक तुम जाकर बिस्तर ठीक करो, क्योंकि तुम यहाँ बैठकर मेरे खाना में नजर लगा दोगी। और पूरा दिन निकल गया था गोमती को बिना खाए पिए हुए और जैसे ही बिस्तर ठीक करके लौटती है तो देखती है कि उसके हिस्से के भी खाना पूरी तरह उन दोनों ने चट कर दिया था। मेरी प्लेट में रखी हुई खाना कहाँ है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, सारा खाना तो मैंने ही खा ली। अच्छा कोई बात नहीं, कल से अगर खाना बच गया तो तुम्हारे लिए रख दूंगी, और वैसे भी घर के नौकरानी को कौन याद रखा है। अरे मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने सवेरे से कुछ नहीं खाया है, मेरे पेटों में दर्द होने लगी। अगर तुम्हें कुछ खाने को है तो ये रोटी के टुकड़े बचे हैं, तुम इसे ही खा लो। चलो बहन, अब सोने चलते हैं। चलो, अब तो बहुत रात हो गई और नींद भी बहुत तेज आ रही है और तुम तो घर का सारा बर्तन धोकर ही सोना, समझी। वहीं बेचारी गोमती ने रोटी के बचे हुए टुकड़े खाए और पानी पीकर वहीं चादर पर सो गई। और अगली सुबह होते ही गोमती घर से बाहर निकलती है और वो जंगल में जैसे ही लकड़ियाँ लेने गई तो उसे बहुत तेज भूख लग जाती है। अगर कोई फल खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा, बहुत तेज भूख लग रही है। तभी उसे कुछ दूरी पर पेड़ों से गिरे हुए बहुत सारे फल दिखाई देते हैं। पहले तो उन्होंने बहुत सारा फल खाया और कुछ फल को जमा भी कर ली और गोमती लकड़ी और फल लेके जंगल के रास्ते घर जा ही रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके हाथों में एक कांच की बर्तन थी, उसके अंदर मछलियाँ रखी हुई थी। अम्मा, आप इन मछलियों को मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आपको खाने के लिए फल और लकड़ियाँ दूंगी। अम्मा, आपको देने के लिए मेरे पास इतना ही है और कुछ भी नहीं है देने के लिए, और ये मछली मुझे दे दीजिए। सच में तुम बहुत दयालु लड़की हो, इसलिए इन मछलियों को तुम ले जा सकती हो और मुझे इसके बदले में तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। और इसके बाद गोमती को वो मछली दे देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो मछली को लेकर गोमती घर की ओर चल पड़ती है और वो अपनी सौतेली बहनों से छिपाकर मछली रखना चाहती थी। जंगल के पास एक पुराना कुआं था।